श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। और अभी तक जितने श्लोक हमने पढ़े समझे जाने, उन श्लोकों में से यह श्लोक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही थी वह इशारों में हो रही थी। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो जाए तो मनुष्य का पतन नहीं होगा या उसे मुक्ति मिल सकती है, शांति मिल सकती है। लेकिन आज का जो ये श्लोक है वो सीधी सीधी बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात को सुन के धक्का भी पहुंचने वाला है। वो समझने वाले हैं कि अभी तक वो जो जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में सही जीवन नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो जीवन गलत है, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि जीवन गलत जी रहे हैं। लेकिन उसके आगे कुछ और है, वो जानने का जो चुनाव है ना, वो हमारा होता है। तो अगर जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो हम चुनाव कैसे करेंगे। तो आज आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके जीवन को वास्तव में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर श्लोक 69 में कृष्ण कहते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, अर्थात जिनमें लोग अज्ञान में सोए रहते हैं, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। अभी तक संयमित इंद्रियों की बात कुछ और हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे संयमी व्यक्ति की कुछ और बातें हैं जो इस श्लोक में बताई जा रही। और जिसमें लोग जागते हैं, अर्थात भोग और विषयों से संलग्न रहते हैं, वह ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के समान है, अर्थात वह उनमें विमुख रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि साधारण लोग भोग और विषयों में लिप्त रहते हैं, जिन्हें आत्मज्ञानी व्यक्ति अज्ञान मानते हैं। दूसरी ओर जो ज्ञान का प्रकाश है वह साधारण लोगों के लिए अंधकारमय है। अतः योगी या ज्ञानी वही देखते हैं जो साधारण लोग नहीं देख पाते, और जो साधारण लोग देखते हैं उसमें वे विमुख रहते हैं। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में एक चीज साफ साफ बता दी गई है कि जो आम मनुष्य दिन और रात का मतलब समझता है, ज्ञानियों के लिए कुछ और होता है। यहाँ पे रात्रि का मतलब भूतों से लगा दिया गया है, मतलब जो अज्ञान में है, जो जैसे कि जो जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, उनके लिए रात का मतलब यही होता है कि अब रात हो गई और अब अपनी अपनी गुफाओं में, अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाओ। क्योंकि रात्रि निशा जो होती है ना, वो अंधकार में होती है, और अंधेरे में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिनसे बचने के लिए अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाओ, सो जाओ। और जो सवेरे का मतलब होता है पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, अज्ञानियों के लिए, उसका मतलब होता है कि अब उजाला हो गया है और अब हमें सब कुछ दिखने लगा है, तो अब हमें भोग विलास करने की ज़रूरत है। मतलब भोग विलास में वो दिन से सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब उनके लिए ज्ञान का मतलब यही है कि सुबह जल्दी उठ जाना, रात को जल्दी सो जाना, और दिन रात का मतलब यही होता है। ये अज्ञानियों के लिए होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, और अज्ञानियों में सभी आते हैं, पशु पक्षी, और जिनको ज्ञान नहीं है वो मनुष्य भी उसी में आते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग यहाँ कहते हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो कहते हैं कि निशा का मतलब अज्ञान से है। अगर तुम्हारे अंदर अज्ञान है तो तुम सो या जागो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब ज्ञान है तो तुम रात में भी अगर जाग रहे हो तो भी तुम होश में हो। रात में सब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी रात में होश में रहते हैं। जो चीज़ हम सभी करते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और अज्ञानी मनुष्य हैं, तो जो चीज़ हमें बहुत लुभाती है, जैसे कि अगर मार्केट गए तो बहुत सारी वस्तुएं खरीद के ले आए, या कुछ ऐसी रीति रिवाज बनाई गई हैं जिन्हें हम बिना जाने फॉलो करने लगते हैं, बिना जाने ही उनका अनुसरण करने लगते हैं, उन पे चलने लगते हैं। तो जो अज्ञानी मनुष्य करता है ना, ज्ञानी मनुष्य बिल्कुल उसका विपरीत करता है। यानी विरोध तो नहीं करता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो प्रकृति का विरोध करता है, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती है। कर लिया तो भी कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी, मतलब वो जो भी करता है अब ज्ञान में करता है। अब उसके अंदर निशा मतलब अज्ञान नहीं है, अज्ञान का अंधकार नहीं है। तो एक निशा तो हो गई रात्रि से संबंधित, जहाँ पे जो मनुष्य ज्ञान में नहीं है उसके लिए उस रात्रि का पालन करना पड़ता है। और एक निशा होती है आदमियों के अज्ञान से, जो कि अज्ञानता के चक्कर में दिन में भी वो जो करता है वो सब सोने के बराबर ही, बेहोशी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपना उदाहरण बताऊं कि मैं भी ऐसा ही जीवन जी रही थी, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जो लोग करते थे वही मैं भी करती थी, जो लोग बातें करते थे उनमें मैं भी रस लेती थी। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे त्यौहार मनाए, बहुत सारे तिथि बार, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इन सब चीज़ों को ही मैं मानती थी कि यही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है।
ठीक है, कुछ हद तक इन चीज़ों से, नियम संयम से चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो इनसे नहीं आती है, और वो कुछ अलग ही है, जो क्योंकि हम पिछले श्लोकों में बात कर चुके हैं। यहाँ अगर मैं अपना उदाहरण दूँ और मैं अपने अनुभवों से बात करूँ, तो जब से मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी है कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, और जो चीज़ हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं या कोई चीज़ हमें नहीं बता पा रहा कोई भी व्यक्ति, उसे हमें नहीं मान लेना है। ऐसा करते करते मैंने सारी चीज़ों का विरोध करना शुरू किया, त्योहारों को मनाना बंद कर दिया, सामाजिकता निभाना बंद कर दिया, किसी की बातें एकदम से मान लेना बंद कर दिया है, उसमें बहस भी करती हूँ, तथ्य भी ढूंढती हूँ। और ये सारी चीज़ें जब से मेरे साथ होने लगी है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं सीखती जा रही हूँ, जानती जा रही हूँ, सत्य के करीब जाती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा जीवन अपने आप बदलता जा रहा है। मुझे उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, कोई सोचना नहीं पड़ रहा है, और दिमाग से बिल्कुल चीज़ें हटती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती छोड़ रही हूँ, कि मैंने त्यौहार मनाना छोड़ दिया तो मेरे अंदर डर है कि अगर मैं नहीं मनाती हूँ तो मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा या उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। ऐसा कोई विचार ही मेरे मन में नहीं आता। तो ये चीज़ें तभी हो सकती है जब ज्ञान आता है। अगर एक साधारण मनुष्य चाहे भी कि इन बातों को सुन के वो ऐसा ही करना शुरू कर दे, तो बाहरी तौर पे तो करना शुरू कर देगा, लेकिन अंदर से उसके मन में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और जब तक आपके मन में चीज़ें चल रही हैं तो बाहरी संयम से, बाहरी छोड़ देने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ बाहरी दुर्घटनाओं से आप बच सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर हो रहा है ना, वो आपको भीतर ही भीतर रोगी बना देगा, भीतर ही भीतर आपको विक्षिप्त बना देगा। आप अंदर ही अंदर बेहोश रहेंगे और आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके मन से चीज़ें नहीं जाती हैं, तब तक आपका बाहर छोड़ देने से कोई बहुत अधिक आपके जीवन में लाभ नहीं हो जाने वाला है। और भीतर से चीज़ों का ध्यान हट जाना ये तभी हो पाएगा जब आप वास्तव में सत्य को पहचान पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अधिकतर आपने देखा होगा कि जो आध्यात्मिक आदमी होता है, जो आत्मज्ञान की राह पे चलता है, वो व्यक्ति साधारण मनुष्य से अलग हो जाता है। उसके काम धाम करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। लोग उसे घमंडी भी बोल सकते हैं, लोग उसे अहंकारी भी बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ वही समझ सकता है जो सत्य की राह पे है और जिसने ये अनुभव किया है कि वास्तव में चीज़ें हमारे मन से गायब होती चली जाती है। हमें किसी का त्याग नहीं करना पड़ता, हट से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है, मन हमारा जब आत्म संयम हो जाता है, जब आत्मा के चलाए अहम चलने लगता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। फिर प्रकृति हमारी दोस्त हो जाती है, फिर प्रकृति को हम भोगते नहीं हैं। प्रकृति हमें मुक्ति की ओर ले जाने में साधक बन जाती है, हमारी मददगार बन जाती है। तो बस यही समझना है। और आत्मज्ञान, संयम, ज्ञान जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, इसका एक प्रमाण है कि हम जाने कैसे कि हम आत्मज्ञानी हो गए हैं या हम सांसारी हैं। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे है कि अगर आप बंधते जा रहे हैं, अपनी बातों को कहने के लिए आप मजबूरियों का सहारा ले रहे हैं, या आप अपने आप को कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप संसारी हैं। और जो आत्मज्ञानी होता है वो कुछ भी करते हुए भी मुक्त रहता है। वो कभी मजबूरियों का हवाला नहीं देता है, वो कभी ऐसा नहीं कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझने की है। अगर आपने ऐसा समझ लिया तो आप जान पाएंगे कि कौन आत्मज्ञानी है और कौन संसारी है। बस यही है। और ये सब प्रक्रिया जब आप खुद चलेंगे इस चीज़ में, तो ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर कृष्ण ने बता दिया है। और जैसा कि मेरे जीवन में खास परिवर्तन आ चुके हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, और ये ऑटोमेटिकली है। मैंने ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं चाहा कि ऐसा मैं करूं, अपने आप मेरे अंदर से चीज़ें होती गई और मैंने उनका त्याग करते गई। तो ये तभी संभव है जब आपके अंदर ज्ञान आता है। जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जब तक आप सत्य के साथ नहीं होते हैं, तब तक एक आम आदमी की हिम्मत ही नहीं कि वो ये सब कर पाए। अगर वो बाहरी तौर पे छोड़ भी देगा ना, तो अंदर से नहीं छोड़ पाएगा। अंदर और बाहर चीज़ें छूट जाना, यही कहते हैं कि जब दृश्य और दृष्टा एक साथ दिख जाए कि क्या है और क्यों है, उस चीज़ को समझ पाना, उसका ज्ञान हो जाना, यही सत्य की पराकाष्ठा है। और यही सत्य की राह पे चलने का एक तरीका है। यही आत्मज्ञान का रास्ता है कि अपने आप को देख पाना। जो भी बाहर कुछ हो रहा है वो अंदर से क्या हो रहा है, मतलब जो भी बाहर हमारे घटना घट रही है वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर ये ज्ञान हो जाए ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस
गीता में यही सारी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना। जो चीज़ें मैं डर डर के करती थी, जो चीज़ें मैं बंधनों में बंध के करती थी, आज मैं उन चीज़ों से मुक्त हो चुकी हूँ। बस यही फ़र्क होता है, और ये तो उसी को पता होता है जो इस राह पे चलता है। बस इस राह पे चलने के लिए ये आपके लिए रास्ता है। इस राह पे चलना या ना चलना ये आपका चुनाव है। तो आज का ये वीडियो आपको कितना उपयोगी लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।